अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग जो है ना वो शुरू हुआ सुबह 9 बजे से, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने जाना था अपने स्टिचेस खुलवाने के लिए। पहले तो प्लान था कि मेरी मदर इन लॉ जाएंगी उसके साथ, लेकिन सुबह उठ के वो कहती हैं कि भाई तुम चली जाओ, मैं बच्चे संभालूंगी। तो मैंने सारे बच्चे पकड़ाए उन्हें और हम लोग खुलवाने चले गए स्टिचेस। और यार मौसम चेक करो, इतना प्यारा हो रहा था, इतना प्यारा, इतने बादल आए हुए, इतनी खूबसूरत हवाएं चल रही थी कि मुझे ना इससे मेरा स्कूल का टाइम याद आ गया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे सुबह कोई 5-6 बजे का टाइम है, ऐसे बादल आए हुए थे और मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं स्कूल जा रही हूँ बस। और मुझे इतना मेरा स्कूल का टाइम याद आया कि हम छोटे छोटे होते थे, उठ के यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते थे, जैसे सुबह सुबह के टाइम। और मैं वो बंदी हूँ जिसे सुबह उठ के काम पे जाना ना बहुत पसंद है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के घर से बाहर निकलना, काम पे जाना। मुझे लगता है सारा दिन इंसान का ना फ्रेश रहता है। घर पे सारा दिन बैठे रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ आ रही है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए जो है ना मैं अपने आप को इंतहा से ज़्यादा बिजी रखती हूँ कि मैं इस तरह से बोर ना हूँ। खैर स्टिचेस खुलवा के हम लोग घर वापस आए। उसके बाद जी आके जो है तो मैंने अपने पेरेंट्स लॉ को नाश्ता दिया, अपने हस्बैंड को दी लस्सी। उसके बाद जो है अजान के डायपर वगैरह मतलब उतारा, उसको वॉशरूम वगैरह करा के फ्री किया, मीरब को नहलाया और उसको पकड़ाया जी उसकी दादों को। और मैं आ गई किचन में। किचन में आके सबसे पहला काम, वैसे तो मैं बर्तन धोना करती हूँ, लेकिन आज मैंने उससे पहले जो है वो दलिया रखना था। ये दलिया मैं बना रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, क्योंकि उसने नाश्ते में खाना था। तो मुझे था कि जितनी देर में बर्तन वॉश करूंगी ना दलिया बन जाएगा। तो मैंने बस क्या किया, जौ का दलिया लिया, उसको देसी घी में भून के पानी डाल के प्रेशर लगा दिया ताकि जल्दी से वो रेडी हो जाए। उतनी देर में मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, किचन साफ कर लिया। अच्छा सुबह सुबह ना किचन ऐसे मतलब मैं किचन में आऊँ और गंदे बर्तन पड़े हों काम करने से पहले, तो मुझे ना गुस्सा बड़ा चढ़ता है, लेकिन जब तक मैं ना साफ ना कर लूँ ना मुझे सुकून भी नहीं आता। तो खैर बस मैंने फटाफट से सारा किचन साफ किया। इतनी देर में दलिया हो गया था रेडी। दलिया को मैंने निकाला दूसरे बर्तन में और मैंने किया कुकर वॉश, क्योंकि कुकर वॉश करके मुझे इसमें साथ ही ना खाने की तैयारी करनी थी। आज हमारे घर बनना था आलू गोश्त। तो गोश्त की जब भी कोई आइटम बननी होती है ना, चिकन इंसान फटाफट से बना लेता है, लेकिन गोश्त के लिए एक स्पेसिफिक टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि गोश्त जिस दिन भी बनना है ना उस दिन मैं खाना नाश्ता बनाने से पहले ना सारी चीज़ें रेडी कर लूँ, ताकि नाश्ता बनाने के बाद बस मैं कुकर चूल्हे पर रख के चली जाऊँ। अच्छा उसके बाद ना फिर हमारे घर आज सबने खाने थे नाश्ते में बॉइल्ड एग्स, तो मैंने सबके लिए अंडे वगैरह बॉयल किए। उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जी छोटे मोटे काम किए, फिर अजान को नहलाया और यहाँ पे जी बस सारे बच्चों को सुला दिया था। अजान भी सो गया, शहरियार भी सो गया, मीरब भी सो गई। तो सबको सुलाने के बाद अभी मैं फ्री हुई थी, तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि भाई मुझे तो एक कप जो है ना वो जुशांदा का बना दो, क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लू टाइप हो रहा है। उन्हें वो बना के दिया। और उसके बाद जी साथ साथ हेल्पर जो है ना वो वॉश कर रही थी कपड़े और मुझे उस पर रखनी थी नज़र। अच्छा हेल्पर पे नज़र रखने का ना सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके आसपास ना काम करते फिरते रहो, किससे उस पर नज़र भी रहती है और वो काम भी ठीक करती रहती है। ऐसे ध्यान से जाके देखो ना तो फिर वो माइंड कर जाती हैं। उसके बाद जी बस मैंने अपना दराज का एक पार्सल ओपन करना था। इसकी वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी और डिटेल सारी वहीं पे शेयर करूंगी। उसके बाद जी 4:30 हो गए थे और मेरे हस्बैंड उठ गए थे फाइनली 4:30 बजे, जाके 16-17 घंटे सोने के बाद फिर मैं ये रूम में गई। मैंने जाकर रूम शूम ठीक किया, उन्हें नाश्ता बना के दिया। नाश्ता बना के दे के उन्हें फ्री हुई थी कि फिर मैंने अजान को उठाया। अजान के उठने का टाइम हो गया था। अजान को उठाया, इतनी ही देर में गैस आ गई और फिर मैं आ गई वापस किचन में। अच्छा जी वापस किचन में आई हूँ तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए एप्पल कट किया, अजान के लिए निकाल के रख दिए थे नगेट्स। ये वही नगेट्स हैं जो मैंने अजान के लिए 2-4 व्लॉग्स पहले बनाए थे। तो अजान को नगेट्स इतने ज़्यादा पसंद है कि बेशक वो कहता है मुझे रोज़ दे दो। और आजकल ना हमने इसकी ट्रेनिंग शुरू की है कि ये खुद अपने हाथ से खाना शुरू कर दे। मतलब पहले खा लेता है लेकिन बहुत मूड से खाता है, लेकिन आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद अपने हाथ से ही सब चीज़ें खाना शुरू कर दे। तो बस इसी चक्कर में ना ये पूरे कोई 2-3 मिनट लगा के इसने एक बाइट अपने मुंह में डाली होगी। इतने ड्रामे ये लड़का कर रहा था। और फिर जब टॉयज पास हो, इसकी गाड़ियाँ पास हो, तो बस फिर तो इसको कुछ और सूझता ही नहीं है। खैर फाइनली इसने नगेट्स खाना स्टार्ट कर दिए थे और मैं आ गई थी किचन में। आके ना तो आलू गोश्त का थोड़ा सा अभी जो गोश्त है ना वो गलने वाला रहता था, उसको मैंने दोबारा से रखा चूल्हे पे, आलू कट किए। उसके अलावा अपनी सिस्टर के लिए जो पाउडर है दोबारा से बनाया। ये वही पाउडर है जो मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द जी ऑर्गेनिक्स पे लॉन्च करूंगी और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। अच्छा जी उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कीमा बनाने की, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए बनना है। इस कीमे की रेसिपी भी ना मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है।
जो पोस्टमार्टम फूड होते हैं ना वो नॉर्मल फूड से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो है ना सब्ज़ मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ना लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें हल्के फुल्के से खाने बनाने होते हैं, यखनियाँ, हल्के फुल्के से कीमे, इस तरह से। उसके बाद ना आज काफ़ी टाइम लेट हो रहा था खाने को, तो मेरी मदर इन लॉ को शुगर है तो उन्हें लग गई थी बड़ी भूख, तो वो कहती थी मुझे कुछ दे दो फ़ौरन से, इससे पहले कि मैं ना शुगर से बेहोश हो जाऊँ। खैर बस मैंने उनको जो है वो फिर फटाफट से दलिया पड़ा था, दलिया के अंदर दूध डाल के ना गर्म करके शक्कर के साथ दे दिया था। तो शक्कर तो उन्होंने नहीं डाली थी, लेकिन उन्होंने ना काली मिर्च और नमक डाल के खा लिया था। साथ साथ मैंने मीरब को उठाया हुआ था, क्योंकि मीरब ना कभी कभी बड़ा ऐसा जिद करती है कि बस मैंने मम्मा के पास ही रहना है। फिर ना अब तो मैं ट्रेन हो गई हूँ कि मैं कुछ काम ना उसको साथ उठा के भी कर लेती हूँ। फिर मैंने मीरब को उसकी खाला को पकड़ाया, वापस आ गई किचन में। ये दूध की बोतल ना फ्रीज हुई थी, इसको उबालना था, इसलिए मैंने इसे पानी में रख दिया। एक कुकर में था कीमा और एक कुकर में था आलू गोश्त। दोनों चीज़ें रेडी हो गई तो मैंने निकालनी थी छोटे बर्तनों में, क्योंकि मुझे बर्तन वॉश करके खाना खा के जाना था हॉस्पिटल। खाना खा के हम लोग फ्री हुए तो उसके बाद ही हॉस्पिटल जाने की तैयारी शुरू की, रेडी शेडी हुए, हॉस्पिटल के लिए निकले। और हॉस्पिटल जाना इसलिए था क्योंकि एक तो मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेट था, उनकी ना बैक पे रसौली टाइप कोई चीज़ बन गई थी, उसका ऑपरेट होना था। उसके अलावा मैंने डॉक्टर के पास जाना था, कुछ टेस्ट वगैरह अपने करवाने थे उसके लिए। तो बस हम लोग जो है डॉक्टर के लिए रवाना हो गए। और 4 महीने बाद मैं उस हॉस्पिटल में वापस गई हूँ जहाँ पे मीरब पैदा हुई थी। तो मुझे ना मतलब ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि यार बस हॉस्पिटल नहीं जाना। उन्होंने जब टेस्ट के लिए ब्लड वगैरह लिया ना, मेरी तो जान ही निकल गई कि यार फिर से ये वही इंजेक्शन वगैरह। तो खैर उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह मेरी बिल्कुल ठीक आई, उस टाइम से कुछ मेडिसिन दी, हम लोग घर वापस आ गए। और ये ना मीरब में रास्ते में देख रही थी कि यार इसको ना मतलब पता नहीं, कुछ बच्चों का ना खून ही हल्का होता है, उन्हें बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है। तो मीरब को ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। घर में हम वापस आए, मेरी मदर इन लॉ भी ऑपरेट करवा रही थी, तो मैं मीरब को लेकर वापस आ गई। तो उसने रो रो के घर सर पे उठा लिया। फिर मैंने इसे साथ साथ उठाया हुआ, साथ साथ काम कर रही थी। साथ मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि भाई तुम आओ, जो काम दोनों हाथों से करने वाले मेरे साथ खड़ी होकर प्लीज़ करवा दो। सबसे पहले मैंने आके चाय बनाई, क्योंकि हम लोग चाय पी के नहीं गए थे। चाय बनाई, दूध जो बॉईल करना था वो भी जो है वो पिघल गया था, उस दूध को बॉईल किया। अजान ने खाना नहीं खाया था, अजान के लिए खाना गर्म किया, मीरब के लिए दूध बना के रख दिया ताकि उसके पीने के टाइम तक ठंडा हो जाए। बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन सारा साफ किया। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ऑपरेट करवा के आ गई थी, तो वो कहती मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने तो जाने से पहले टेंशन में खाना ही नहीं खाया था, उन्हें खाना शाना गर्म करके दिया। उसके बाद सबको दूध वगैरह बना के दिया, सारे बच्चों के डायपर्स चेंज किए, सारे रूम शूम ठीक किए। और उसके बाद फिर आगे बादल, जो कपड़े काम वाली वॉश करके गई थी ना, वो सारे कपड़े उठा के मैंने स्टोर रूम में चारपाइयाँ, चेयर, सोफे, सारी चीज़ों पे फैला फैला के सारा स्टोर रूम कपड़ों से भर दिया। और यार बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है, मतलब बाजू ही थक जाते हैं इंसान के। तो ये देखे कैसे कमरे में कपड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। और फिर मेरी हो गई थी बस, इतना मैं थक गई थी। फिर मैंने बच्चों को फीडर दिए, सुलाया और खुद भी सो गई। बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।